प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कोटर और कुटीर कहानी को ही आगे बढ़ाएंगे। अभी तक की कहानी में हमने किया था कि किस तरह चातक और चातक पुत्र आपस में बात कर रहे हैं और चातक पुत्र प्यास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और कहीं से भी पानी पी लेने की बात करता है। चातक जो है वो समझाता है और वो कहता है कि यह व्रत इस तरह नष्ट कर देने की वस्तु नहीं है, इस तरह समझाता है। तो आगे की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। आपकी किताब में है ये पृष्ठ संख्या 34। पृष्ठ संख्या 34 से आप देखिए 34। लाडले लड़के ने कहा। लाडला लड़का कौन है यहाँ पे? चातक पुत्र। लाडले लड़के ने कहा, व्रत पालन करते हुए इतने दिन तो हो गए, पानी का कहीं चिन्ह तक नहीं है। गर्मी ऐसी पड़ रही है कि धरती के नदी नाले सब सूख गए हैं। फिर सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में पानी टिक ही कैसे सकता है? सूर्य के निकट रहने वाले आकाश के मेघों में मतलब आसमान के बादलों में, मेघों मतलब बादलों में। बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है, इसी पुण्य से तो उसे जीवन दान मिलेगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना अनिवार्य ही नहीं, आवश्यक भी है। अब ये दो पंक्तियां जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें एक अदर आपको ये समझाया गया है कि जब भी हमें कोई उद्देश्य प्राप्त करना होता है जीवन का, सिर्फ पानी बरसने की बात नहीं है। जब भी हमें जीवन में अपना कोई उद्देश्य प्राप्त करना होता है, उसके लिए हमें कुछ त्याग करना ही पड़ता है और कुछ संघर्ष करना ही पड़ता है। तो चातक क्या कहता है अपने बेटे चातक पुत्र को? कहता है, बेटा, पृथ्वी का यह निर्जल उपवास है। ये एक तरह से पूरी पृथ्वी ही व्रत कर रही है। हम तो कर ही रहे हैं क्योंकि हम तो और कोई जल नहीं पीते, लेकिन पृथ्वी भी सूखी हुई है। हर जगह नदी नाले जो तुम बता रहे हो कि सूखे हुए हैं, तो एक तरह से ये निर्जल उपवास है, बिना पानी के नदी ने व्रत रखा है। और इसी पुण्य से, और ये व्रत करने से जो पुण्य मिलेगा, क्या मिलेगा? वो पानी के रूप में, वर्षा के रूप में, और वही जीवन दान होगा। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए। तो जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमें खाना स्वाद कब लगता है? अगर मान लो कि आपकी कोई बहुत ही मनपसंद चीज़ बनी है, आपको राजमा चावल बहुत पसंद है, घर में वो बने हैं, लेकिन आप बाहर से अपने दोस्तों के साथ पिज़्ज़ा पार्टी करके आए हो, तो आपको वो राजमा चावल भी खाने को दिल नहीं करेगा, स्वाद नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उस दिन आपको आपकी मनपसंद वस्तु बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और उसको खाकर आप पूरी तरह से तृप्त हो जाओगे। तो इसी प्रकार भोजन का पूरा स्वाद, यही बात वो कह रहे हैं यहाँ पे लेखक जो है, वो चातक के मुंह से ये बात कहलवा रहा है। भोजन का पूरा स्वाद और पूरी तृप्ति पाने के लिए, पूरी संतुष्टि, तृप्ति मतलब संतुष्टि पाने के लिए थोड़ी सी क्षुधा सहन करना। क्षुधा मतलब भूख, थोड़ी सी भूख सहन करना अनिवार्य ही नहीं, कंपल्सरी। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी, तो पक्की बात है कि ऐसा आपको करना ही है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई नियम है। अनिवार्य का मतलब जो नियम के अनुसार पक्की बात हो कि ऐसा आपको करना है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर आपका पेट खाली नहीं हो और आप खाते रहोगे तो आपको वो ठीक से पचेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर बारिश जो है वो हमेशा ही होती रहेगी और थोड़ी थोड़ी देर में होती रहेगी, तो उससे क्या होगा? पृथ्वी जो है और भी ज़्यादा, ज़मीन खराब होने लग जाएगी और उसकी कोई, पानी की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, कोई कीमत नहीं रहेगी। तो इसीलिए जैसे कि भोजन तभी अच्छा लगता है जब भूख लगी हो, इसीलिए पानी भी तभी जो है वो बरसता है जब धरती निर्जल उपवास करती है। पिताजी, मैं थोड़ी सी क्षुधा से नहीं डरता। तो चातक पुत्र क्या कहता है कि पिताजी, थोड़ी सी भूख से मैं नहीं डरता, परंतु यह भी नहीं चाहता कि क्षुधा ही क्षुधा सहन करता रहूं, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि बस भूख ही भूख रह जाए जीवन में। मैं ऐसा व्रत व्यर्थ समझता हूँ। ये जो व्रत है ना, इसको मैं बिल्कुल बेकार समझता हूँ, और देवताओं का अभिशाप लेकर भी मैं इसे तोड़ दूंगा। चाहे देवता मुझे श्राप दे दें, लेकिन मैं तो इस व्रत को तोड़ूंगा। घनश्याम को भी तो सोचना चाहिए था कि उसके बिना किसी के प्राण निकल रहे हैं। मतलब काले बादलों को भी तो सोचना चाहिए था कि जीवन हमारा खत्म हो रहा है। आदमी ने मेघों पर अविश्वास करके कृषि की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का बंदोबस्त कर लिया है। तो चातक पुत्र कहता है कि आदमी भी देखो ऐसा बादलों पर पूरी तरह से नहीं टिका हुआ है।
मेघों पर, बादलों पर विश्वास करके, मतलब उन पे विश्वास नहीं करता वो। इसीलिए खेती की रक्षा के लिए, कृषि की रक्षा के लिए, मतलब खेती की रक्षा के लिए नहर, तालाब और कुओं का उसने इंतजाम कर लिया है, बंदोबस्त कर लिया है, इंतजाम कर लिया है। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया। अब खेती ने तो नहीं कहा कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ बादलों के पानी से खेत अब फसलें बनाऊंगी, नहीं तो मैं फसलें ही नहीं उगाऊंगी। कृषि ने आपकी तरह सिर नहीं हिलाया कि मैं तो घनश्याम के सिवा और किसी का जल नहीं छूंगी। तो हम ही क्यों इस तरह का कष्ट सहें? आप चाहे मुझे रखें या छोड़ें, मैं यह झंझट ना मानूंगा, मैं ये मुसीबत नहीं मानूंगा। चातक ने देखा मामला बेढब हुआ जाता है। बेढब हुआ जाता है मतलब बिगड़ता जा रहा है। यह इस तरह ना मानेगा। कहा, यह बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? उन्होंने कहा अच्छा चलो ये बताओ तुम पानी कहाँ से पियोगे? क्योंकि वर्षा का जल तो सबसे शुद्ध जल होता है। तो इसलिए चातक को पता था कि जिसको शुद्ध चीज़ों की आदत है, शुद्ध जल की आदत है, वो आसपास अगर अशुद्ध जल देखेगा तो पी नहीं सकेगा। अभी तो कह रहा है मैं पी लूँगा, लेकिन पी नहीं सकेगा। अब चातक पुत्र चुप हो गया। उसने अभी तक इस बात पर तो विचार ही नहीं किया था। वह सोचता था जिस प्रकार लाखों जीव जंतु जल पीते हैं, कितने प्राणी हैं जो जल पी रहे हैं, कोई पोखर से, कोई नदी से, कोई कुएं से। उसको लग रहा था मैं भी पीऊँगा, लेकिन यह प्रकार कैसा है, लेकिन वो किस तरह का है, मतलब क्या प्रकार, कौन सी तरह, यह उसकी समझ में नहीं आया था। लड़के को चुप देखकर पिता ने समझा कमज़ोरी यही है कि ये इसकी कमज़ोर नस है। यह जानता था कि कमज़ोरी पर ऊपर से आक्रमण करना विजय की पहली सीढ़ी है, कि अगर हम कमज़ोरी पर अटैक करते हैं, कमज़ोरी के ऊपर हमला करते हैं, तो यह विजय की पहली सीढ़ी है, यह जीत की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो अब उसको पता है कि वो शुद्ध जल उसको आसपास कहीं दिख नहीं रहा, तो अब वो उसी चीज़ को बढ़ावा दे रहा है चातक। वो कहते हैं चुप कैसे रह गए, बताओ तुम जल कहाँ से ग्रहण करोगे? हिचकिचाकर अपनी बात स्वयं ही खंड खंड करते हुए मतलब टुकड़े टुकड़े करते हुए लड़के ने कहा, जहाँ से दूसरे ग्रहण करते हैं वहीं से मैं भी करूँगा। पिताजी ने कहा हाँ ठीक है, पड़ोस में वह पोखरी है, पोखरी मतलब छोटा सा तालाब, अनेक पशु पक्षी और आदमी वहाँ से जल लेते हैं, तुम पी सकोगे? बोलो है हिम्मत? चातक पुत्र को उस पोखरी के स्मरण ही से फुरहरी आ गई, मतलब कंपकंपी आ गई, फुरहरी आ गई, कंपकंपी आ गई। उसको याद करके, उसको जब ख्याल में लेकर आया उस पोखरी को, तो उससे ही उसको कंपकंपी आ गई। आह, उसमें कितनी गंदगी है, पत्ते, सूखी डंठलें आदि गिर गिर कर उसमें सड़ती रहती हैं। कीड़े कुल बुलाते हुए उसमें साफ दिखाई दे सकते हैं। लोग उसमें कपड़े निखारने आते हैं या गंदे करने। कई बार सोचने पर भी वह समझ ना सका था कि कई लोग वहाँ कपड़े धोने आते हैं, तो उसको ये लगता था कि कपड़े धो रहे हैं या गंदे कर रहे हैं। चातक बोला, बेटा अभी तुम ना समझ हो। तो अब वो समझ गया कि चातक का दिल जो है वो कमज़ोर पड़ गया इस बात पे। तो चातक ने कहा, बेटा अभी तुम ना समझ हो, चाहे जहाँ से पानी ग्रहण करना इस समय तुम आसान समझ रहे हो, परंतु जब इसके लिए बाहर निकलोगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारी प्यास के साथ करोड़ों की प्यास है, कि हम ही प्यासे नहीं हैं, कई लोग हैं जो वर्षा का इंतजार कर रहे हैं, और तृप्ति के साथ करोड़ों की तृप्ति। और जब हमारी संतुष्टि होगी, जल बरसेगा, तो करोड़ों लोग हमारे साथ संतुष्ट होंगे। तुझसे अकेले तृप्त होते कैसा बनेगा? तुम अकेले संतुष्ट हो जाओ, ऐसा कैसे चलेगा? चातक पुत्र इस समय अपने हठ को पुष्ट करने वाली कोई युक्ति सोच रहा था, लेकिन चातक पुत्र भी अपनी बात पर डटा हुआ था और अपने अंदर ही अंदर कोई ऐसी युक्ति, ऐसा विचार सोच रहा था, ऐसा कोई आइडिया सोच रहा था। युक्ति का मतलब आइडिया या विचार, कि उसकी जिद, हठ मतलब जिद को जो पक्का कर सके, पुष्ट मतलब पक्का कर सके। पिता की बात बिना सुने ही वह बोल उठा, मैं गंगा जल ग्रहण करूंगा। उसने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं गंगा जी का पानी पीऊंगा। चातक ने कहा, गंगा जी तो यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर है, कि 5 दिन तुम उड़कर वहाँ पहुँचोगे फिर पानी पियोगे। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है तो जाओ, तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह ना दिखाना, लेकिन फिर कहीं और से पानी मत पीना, गंगा जी का ही पीना, और गंगा जी के अलावा कहीं और से भी तूने पानी पिया तो फिर हमें मुंह मत दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर से उड़ गया। चातक पुत्र ने प्रणाम किया और फुर से उड़ गया। तो यहाँ तक की कहानी है, ये जो चातक और चातक पुत्र की जो बहस की कहानी है, और चातक पुत्र पानी पीने चला गया। उसके बाद रास्ते में क्या हुआ ये हम अगली बार करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। और आप कक्षा के लिए ये ध्यान से पढ़कर रखना, इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आप देख के रखना, ठीक है। तो इस पे मैं अभी ये प्रश्न उत्तर आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।